अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन आई एम सिद्दीक अहमद ख़ान और आपके लिए पार्ट 14 के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मैसिया स्टूडियोज़ की प्रोडक्शन है वर्चुअल स्टूडेंट्स एकेडमी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उस तमाम जगहों पे जहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है हम एक्सेस करें, और वो स्टूडेंट्स दोज हु फेस डिफ़िकल्टी इन मोबिलिटी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या दूर विलेजेस में रहते हैं या दे वर्क दे डोंट हैव टाइम, तो सिंपली वो एनीवेयर एनी टाइम ईजी लर्निंग को सामने रखते हुए हमारी वीडियो से अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। पार्ट 14 में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव एक्सप्रेशन की। कॉन्टिन्यूस बहुत इजी सेंटेंस है, हमने पिछली वीडियोस में इसको देखा, इसकी फाउंडेशन को समझा। आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से शुरू करूंगा। द किड इज गोइंग टू द स्कूल। अब मैं जब इसको इंटेरोगेटिव में करूंगा, व्यूअर्स हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, और हेल्पिंग वर्ब को हमने उठाना है, कैरी करके सेंटेंस से बाहर ले आना है। इस तरह सेंटेंस बनेगा इज द किड गोइंग टू द स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखिएगा, पास्ट में आया द किड वॉज गोइंग टू द स्कूल। वॉज मेरा टारगेटेड हेल्पिंग वर्ब है, वॉज को मुझे कैरी करना है और बाहर लेके आना है। वॉज द किड गोइंग टू द स्कूल। फ्यूचर में आप देखिएगा द किड विल बी गोइंग टू द स्कूल। देखिए येलो कलर आपको बड़ा क्लियर बता रहा है कि येलो इज माई हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना है, बी को नहीं लाना है। ये कोई ट्विंस नहीं है, हर जगह पे साथ साथ घूमेंगे। तो आप देखिएगा विल बाहर मैंने उठाया, आगे सेंटेंस एज इट इज आएगा विल द बॉय बी गोइंग टू द स्कूल। आगे आप मूव कीजिएगा सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। द गर्ल इज स्लीपिंग इन हर बेड। इज फिर मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने इसको बाहर कैरी किया। इज द गर्ल स्लीपिंग इन हर बेड। Was is my now targeted helping verb, तो यहां past continuous में बनेगा was the girl sleeping in her bed। future continuous में the girl will be sleeping in her bed, will फिर बाहर आ गया, will the girl be sleeping in her bed। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा स्क्रीन पे, मैं इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मूव करूंगा। they are feeling happy। अब जब इसको मैंने इंटेरोगेटिव में करना है तो मुझे आर को उठा के बाहर लाना है। आर दे फीलिंग हैप्पी, क्या वो खुश महसूस कर रहे हैं? आर दे फीलिंग हैप्पी। और जब मैं पास्ट में जाऊंगा तो बनेगा वर दे फीलिंग हैप्पी। और जब मैं फ्यूचर में जाऊंगा, फ्यूचर था विदाउट इंटेरोगेटिव, दे विल बी फीलिंग हैप्पी। मैंने विल को उठा के बाहर लगाया, विल दे बी फीलिंग हैप्पी। ये है हमारा पार्ट 14 जिसने बात की कॉन्टिन्यूस फॉर्म की और जिसने तीनों टेंसेस का जिक्र किया। आपने क्या सीखा कि कॉन्टिन्यूस में एक हेल्पिंग वर्ब है, उसने बाहर जंप करना है, और इस तरह कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाता है। टेंसेस बहुत आसान है और हमारा मोटो भी है लर्निंग इट इजी मेड फॉर ऑल। प्लीज हमें देखते रहिएगा, वॉच करते रहिएगा और पूरी वीडियोस देखिएगा ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। एक एक्सरसाइज में देता हूं, प्लीज आप हमारे सेंटेंसेस को समझने के बाद आप अपनी डेली लाइफ में डेली टास्क में देखा करें कि आप जो जुमले बोलते हैं, क्या आपने हमारी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद ग्रामर की बेस को सामने रख के बोला। एंड बी जज टू योरसेल्फ, खुद ही अपने जज बनिए और जज कीजिए कि एम आई राइट, एम आई रॉन्ग। इस तरह आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। बहुत सारी और वीडियोस भी हम लाएंगे, इसलिए कि वो वीडियोस आप देख सके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।